हम इस बात पर यकीन करना चाहें या ना चाहें, लेकिन तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर को हरा दिया है। अरबों रुपए लगाने के बावजूद भी अमेरिका अफ़गानिस्तान में जमहूरियत या इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए कोई काम नहीं कर सका और सिर्फ दिनों में तालिबान ने काबुल का टेक ओवर कर लिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अमेरिका का फोकस इस बात पर था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन अमेरिका में टेररिस्ट अटैक्स के लिए इस्तेमाल ना हो, ना कि इस बात पर कि उनकी नेशन बिल्डिंग की जाए या वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई काम किया जाए। मुल्कों की सियासत नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है और अमेरिका का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में काफ़ी देर का ख़त्म हो चुका था। पिछले 3 यूएस प्रेसिडेंट्स ने इस बात पर बहुत कोशिश की कि ये जो अफ़गानिस्तान में उनकी जंग जारी है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनके फ़ौजी मारे जा रहे हैं, उनके जो टैक्स पेयर्स के पैसा है वो इस जंग में जा रहा है। और फाइनली जो बाइडन की हुकूमत में पीस डील हुई और विद इन डेज़ काबुल वेंट टू तालिबान। अमेरिका को इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान ने इस जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी, ना उसको इस बात की फ़िक्र है कि जो अफ़गानिस्तान में अब लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि जो अफ़गान शहरी वहाँ से जाना भी चाहते हैं, अगर वो मैनेज कर भी लेते हैं किसी तरह से, तो वो किसी और मुल्क में माइग्रेंट्स के तौर पर रहेंगे या रेफ्यूजीज़ के तौर पर रहेंगे, जिनको वैसे ही सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है और फिर इनको रखने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। पाकिस्तान ने, जिसने पहले ही काफ़ी अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया हुआ है, वो भी नहीं चाहता कि मज़ीद इन्फ्लक्स आए और हमारे पहले ही इतने बुरे हालात हैं कि हम किसी और को क्या शेल्टर दें। अफ़गान तालिबान ने जिस तरह से काबुल का टेक ओवर किया है और अब वो जो पीआर कर रहे हैं वो वाकई हैरानकुन है। आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड टू सी देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने हर सवाल का बड़ी प्रिपेयर्डनेस के साथ जवाब दिया था। Islamic Emirate is committed to the right of women within the framework of Sharia. Our women have the same rights. They are going to be working shoulder to shoulder with us. We have pardoned everyone, all those who have fought against us. We don't want a repeat of war. We want to do away with the factors of conflict. So the Islamic Emirate of Afghanistan does not have any conflict with anybody. We want the fighting to end. मुझे तो लगता है कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह से इस क्राइसिस सिचुएशन में अपना नैरेटिव बना रहे हैं, और वो भी एक प्रोग्रेसिव मॉडरेट नैरेटिव, जो कि हम उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर यकीन करें कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, औरतों को उनके हकूक़ देंगे और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। लेकिन हिस्ट्री में उनकी जो पहले हुकूमत थी उसमें जो कुछ हमने देखा था, उसके बाद उनकी इन बातों पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। माजी में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी तो वहाँ पर औरतों को कोई हकूक़ नहीं दिए जाते थे, उनको कोई आज़ादी हासिल नहीं थी, यहाँ तक कि बच्चों को तालीम हासिल करने की भी इजाज़त नहीं थी। अब तालिबान ये कहते हैं कि औरतों को शरअ के मुताबिक हकूक़ दिए जाएंगे और वो चाहते हैं कि औरतें गवर्नमेंट का भी हिस्सा बने और वो सबके साथ मिलकर मुशावरत के साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। तालिबान के इस नैरेटिव पर तमाम दुनिया हैरानो परेशान है। तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद CNN को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करे और क्या कमेंट्स दे, क्योंकि दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगता है कि पीछे जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा, जो पीस टॉक्स के दौरान उन्होंने मुल्कों की सैर की, वहाँ पर लोगों से बात की, शायद उसकी वजह से तालिबान बदल गए हैं। मैं इस बात पर यकीन तो करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि इसी वक्त सोशल मीडिया से काबुल के अलावा दूसरे शहरों से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर उसी तरह से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हम बेहिस रीजनल या इंटरनेशनल पावर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो मैस बेशक किसी और ने क्रिएट किया हो लेकिन उसको साफ़ करने के लिए कोई नहीं आता। अफ़गानिस्तान का जो हाल है वो उसकी अपनी वजह से तो नहीं हुआ। वहाँ पर पहले अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गान जिहाद की आड़ में जंग जारी रखी, फिर वो ख़त्म हुई तो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू कर दी। 40 साल से अफ़गान लोगों ने सिर्फ जंग देखी है। वॉर फटीक में आकर अफ़गान फोर्सेस ने भी गिव अप कर दिया और तालिबान ने आराम से हुकूमत संभाल ली है। अब अफ़गानिस्तान के पास एक मौका है कि वो अपनी नेशन बिल्डिंग करें और वो स्क्रैच से ही सही लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपनी डेवलपमेंट पर काम करें, क्योंकि बहुत हो गया है। अफ़गान नस्लों ने सिर्फ जंग देखी है और अब उनके बच्चों का भी हक है कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अफ़गानिस्तान की सिविल सोसाइटी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उनकी क्रिकेट टीम ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। अब अफ़गानिस्तान के पास मौका है कि वो अपने मुल्क के ऊपर काम करें और अपनी कौम को मजबूत बनाएं, और जो भी अमेरिका, इंडिया वगैरह वहाँ पर काम करें या जो भी उनको एड दें वो उसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो नहीं भी देते तो ये उनका राइट है कि वो डिमांड करें, क्योंकि सिर्फ
अमेरिका की जंग थी वॉर ऑन टेरर, जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी जानें दी हैं, अपनी नस्लें कुर्बान की हैं। इससे पहले कि वर्ल्ड पावर्स को दोबारा अफ़गान सरजमीन की ज़रूरत पड़े और वो दहशतगर्दी या जमहूरियत की बिना पर वहाँ पर दाखिल हों, तालिबान को ये बात समझ जाना चाहिए कि उनको भी बदलते हालात के साथ बदलना होगा और अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत बनानी होगी। क्योंकि एक ऐसी हुकूमत जो कि फ़ॉरेन फंडेड ना हो और जो अवाम ने ही सिलेक्ट की हो, वो ही एक मजबूत हुकूमत हो सकती है। अफ़गानिस्तान के बाहर बैठे तो हम सब लोग या बातें कर सकते हैं या सिर्फ दुआ कर सकते हैं।